हेलो एवरीवन। लखनऊ यूनिवर्सिटी एमबीए 2025 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट जो है ये 15 जून है। तो इससे पहले आप अप्लाई कर दीजिएगा। फॉर्म की फीस क्या होगी? तो फॉर जनरल कैटेगरी ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस फॉर्म की फीस है 1600 एंड फॉर अदर कैटेगरी फॉर्म की फीस है 800। एग्जाम आपका कब होगा तो इसकी अभी डेट नहीं आई है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस हैं कि जुलाई के सेकेंड वीक या थर्ड वीक में आपका एग्जाम होगा। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके लिए क्या है? तो ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए फॉर जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, एंड फॉर अदर कैटेगरी 45% मार्क्स होना चाहिए। आप अभी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हैं। रिसेंटली आपने ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का एग्जाम दिया है या मई जून में आपका फाइनल ईयर का एग्जाम होना है, तो भी आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या डिटेल एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, आपका एग्जाम जो है ना, दो स्टेज में है। तो स्टेज वन में रिटन एग्जाम है। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। टोटल टाइम जो है आपको 90 मिनट का मिलेगा। इसमें 4 सेक्शन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीएस होगा, वर्बल एबिलिटी से क्वेश्चन होंगे, डीआईएन लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन होंगे, एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन होंगे। ऑलमोस्ट सभी सेक्शन से जो है 25 क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चन। टाइम ड्यूरेशन जो है ये 90 मिनट का पेपर है। एंड मार्किंग स्कीम क्या है? तो फॉर एवरी करेक्ट आंसर 2 मार्क्स आपको मिलेंगे, एंड कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये तो स्टेज वन हो गया। एंड आपका सेकेंड स्टेज क्या है? तो इसमें इंटरव्यू होना है, एंड इसमें सभी स्टूडेंट को इंटरव्यू देना है। ऐसा नहीं है कि आप रिटन एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे देन इंटरव्यू की कॉल आएगी। सभी बच्चों को जो है इंटरव्यू देना है। एंड रिटन एग्जाम का जो वेटेज है ये 70% होता है, एंड जो इंटरव्यू का वेटेज है ये 30% का वेटेज होता है। अब कैसे ये कैलकुलेट होता है आपको 2024 का दिखाते हैं। 2024 में देखिए, ओबीसी में हाईएस्ट मार्क्स आया था 164, एंड फॉर जनरल कैटेगरी इसमें हाईएस्ट स्कोर आया था 156। क्योंकि 100 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन जो है ये 2 नंबर का है, तो टोटल 200 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होता है, एंड 30 मार्क्स का जो है इंटरव्यू होता है। तो इसको क्या किया जाता है, ये जो भी 200 में आपका स्कोर आएगा ना, इसको 70 में कन्वर्ट किया जाता है, एंड 30 मार्क्स का इंटरव्यू हो गया, तो टोटल 100 में मेरिट आपकी बनती है। तो ये कैसे कैलकुलेट होता है? तो देखिए, इस बच्चे का 200 में रिटर्न एग्जाम में 164 मार्क्स आया हुआ है, एंड देखिए जब इसको 70 में कन्वर्ट किया गया है तो मार्क्स कितने आए? 57.4। तो ये कैसे कैलकुलेट होता है? तो टोटल आपके मार्क्स कितने हैं? 164। इसको कितने में कन्वर्ट करना है? 70 में। एंड ये टोटल मार्क्स था कितने का? 200 का। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो एक कन्वर्ट हो जाता है आउट ऑफ 70 मार्क्स में। ठीक है ना? तो ऐसे इसका कैलकुलेशन होता है। तो ऑलमोस्ट अगर आप 65-70 क्वेश्चन कर लेते हैं तो ओल्ड कैंपस आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है ना? तो देखिए कैसे इसके लिए प्रिपेयर करना है। ऑलमोस्ट 60 डेज का टाइम है आपके पास। पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता। देखिए सिलेबस क्या है। एलयू की तरफ से जो है ना, ऑफिशियल सिलेबस नहीं दिया जाता है, लेकिन लास्ट ईयर जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। तो देखिए, ये जो डीआई है, ये लॉजिकल रीजनिंग एंड डीआई एक अलग सेक्शन है। अब क्वांट में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना अर्थमेटिक से आते हैं। परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, टीएचडी हो गया, वर्क एंड टाइम हो गया, पाइप एंड किस्टन हो गया, पार्टनरशिप से क्वेश्चन होगा, रेस से क्वेश्चन होता है, परमुटेशन कम्बिनेशन हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, एसआईसीआई से हर बार 1 से 2 क्वेश्चन आया है, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया। ठीक है ना? एपी से क्वेश्चन नहीं आते, कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये हमने आपको टिक करके बता दिया। एंड मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री आपको देख लेना है, एंड प्रोबेबिलिटी भी आपको देख लेना है। फिर ये जो एलजेब्रा है, क्वाड्रेटिक एंड लीनियर इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्री एंड सेट थियरी है, इसको आप लास्ट में देख लीजिएगा। ठीक है ना? रेशियो प्रोपोर्शन इंपॉर्टेंट है, ये अर्थमेटिक का पार्ट है। तो ये आपका डिटेल क्वांट का सिलेबस हो गया। लॉजिकल रीजनिंग में क्लॉक से क्वेश्चन होगा, कैलेंडर से क्वेश्चन होगा, सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन होगा, फिर नंबर सीरीज लेटर सीरीज से क्वेश्चन होता है, डायरेक्शन ब्लड रिलेशन कोडिंग डिकोडिंग यहाँ से हर बार क्वेश्चन आया है, रैंकिंग भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन लॉजिकल वेन डायग्राम, एनोलॉजी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, एंड जितने भी स्टेटमेंट टाइप के प्रॉब्लम हैं, जैसे कॉज एंड इफेक्ट हो गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन, आर्गुमेंट, एजम्पशन, यहाँ से क्वेश्चन होते हैं। फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन हो जाएगा, सिलॉक से क्वेश्चन हो जाएगा, इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है ना? ये बहुत पहले आया था, तो इसको आप लीव कर सकते हैं। तो ये लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस हो गया। वर्बल एबिलिटी में क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेज आपको देख लेना है, पैराजम्बल अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है,
कंप्रहेंशन से क्वेश्चन आएगा, इंटोनिम सिनोनिम से क्वेश्चन आएंगे, पिलर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, नरेशन से क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, स्पेलिंग करेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, सेंटेंस करेक्शन इंप्रूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, एरर से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। एंड जीएस में क्या है, तो देखिए 25 क्वेश्चन में नियर अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन जो है ये करंट अफेयर के होते हैं, एंड अदर जो 18 to 19 क्वेश्चन है ये आपका स्टैटिक क्वेश्चन होगा। इसमें जो है इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन होंगे, पॉलिटी से क्वेश्चन होंगे, हिस्ट्री से क्वेश्चन होंगे, साइंस से क्वेश्चन होंगे, ज्योग्राफी से क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना। तो ये डिटेल में हमने आपको सिलेबस बता दिया। एंड आपको बुक कौन सी लेनी चाहिए, तो आप अगर सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्वांट के लिए आप अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है फास्ट ट्रैक, इसको आप ले सकते हैं, या आर एस अग्रवाल की भी बुक ले सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में भी अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इसको ले सकते हैं। या इसमें भी आर एस अग्रवाल की एक बुक आती है रीजनिंग के लिए, इसको ले सकते हैं। वर्बल एबिलिटी के लिए आप अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है एस बी बख्शी, इस बुक को आप ले सकते हैं। एंड जीएस के लिए जो स्टैटिक पोर्शन है ये लुसेंट से कवर हो जाएगा। करंट अफेयर के लिए कोई भी आप मंथली मैगजीन फॉलो कर सकते हैं। तो कोई भी आप बुक ले सकते हैं, आपके पास पहले से भी अगर कोई बुक है जिसमें ये सारे सिलेबस कवर है, कोई भी अगर आपके पास एसएससी लेवल की बुक होगी ना तो इसमें ये सारे टॉपिक कवर होते हैं। लेवल जो होता है एग्जाम का उसी में एसएससी लेवल का ही होता है, ठीक है ना, उससे थोड़ा सा लो ही रहता है। तो ये आपका डिटेल सिलेबस हो गया। एंड अगर आप इसके लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अभी कॉन्सेप्ट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको 5 फुल लेंथ मॉक मिल जाएगा एंड 90 सेक्शनल टेस्ट भी मिल जाएगा। इन्वॉल्वमेंट आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट या ऐप से कर सकते हैं। एंड अगर आप इसके लिए क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लासेस भी मिल जाएंगी। लाइव नहीं मिलेगा क्योंकि लाइव क्लासेस जो है ये जनवरी में ही कंप्लीट हो गया। तो सभी सब्जेक्ट की आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। नियर अराउंड 200 क्लासेस हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में। जैसे डीआई का टोटल 50 सेट है, क्वांट में नियर अराउंड 70 क्लास हैं, रीजनिंग में टोटल 50 क्लासेस हैं, इंग्लिश के लिए जो वर्बल एबिलिटी है इसमें 30 क्लासेस हैं, एंड जो जीएस पोर्सन है इसमें नियर अराउंड 70 क्लासेस हैं। इसमें आपको जो है चैप्टर वाइज स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। अगर आप क्लासेस लेते हैं देन फिर कोई भी बुक आपको लेने की जरूरत नहीं है। इसमें कैलकुलेशन की क्लासेस आपको मिल जाएंगी, एक डाउट ग्रुप होगा उस पर आप ऐड हो जाएंगे, वहाँ से भी टीचर स्टूडेंट ऐड होते हैं। कोई भी डाउट है आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। इनरोलमेंट आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट या ऐप से कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट सभी इन्फॉर्मेशन हमने आपसे शेयर कर दी है। और भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जब करेंगे तो आपके क्वेश्चन को कवर कर लेंगे, ठीक है ना। एंड डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया हुआ है, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। LUMBA से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा तो हम लोग टेलीग्राम पे भी आपको अपडेट कर देंगे, एंड यूट्यूब चैनल पे भी अपडेट करते रहेंगे, ठीक है ना। ओके देन फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।